Hello students, welcome to my YouTube channel Maths with Smartness. Maths with Smartness. It's too easy. Students, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन विद सम एग्जांपल रिवाइज कर लिए थे और हम इम्प्लिसिट फंक्शन के बेसिस पर अपनी एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 7.5। अभी गाइस हम अपनी एक्सरसाइज 7.5 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं और फर्स्ट पार्ट है ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। हमें निकालना है dy by dx। क्या निकालना है गाइस? dy by dx। अभी क्या है गाइस, अभी h को या फिर g को f को देखकर ये मत सोचना कि ये क्या है, अभी ये भी हमारे क्या है, कांस्टेंट है गाइस। क्या है? कांस्टेंट है। हमारे पास a कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, अगेन g कांस्टेंट है और f भी हमारा कांस्टेंट है। उसके बाद हमें x और y दिया हुआ है मिक्स में। हमें फर्स्ट पॉइंट अपना क्या देखना है कि हमारी इक्वेशन कौन सी है। क्या देखना है गाइस कि हमारी इक्वेशन कौन सी है। अभी हमने लेक्चर शुरू करने से पहले बोल दिया था कि हम इम्प्लिसिट फंक्शन के बेसिस पर एग्जांपल देख रहे हैं। एग्जाम में आ जाए, एग्जाम में क्या होगा, पहले तो हमें इक्वेशन देखनी होगी कि इक्वेशन कौन सी है। अगर हमें पता चला कि इम्प्लिसिट इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, ये इम्प्लिसिट इक्वेशन है। और इम्प्लिसिट इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि हमें क्या होगा, y जो डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं करेगा x की टर्म को, क्या होगा गाइस, हमें इस फॉर्म में मिलेगी। ओके गाइस, और ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में है, तो हमें पता चला कि ये हमारी इम्प्लिसिट इक्वेशन है। और हमें पता है कि इम्प्लिसिट इक्वेशन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। और मैंने फर्स्ट जो गिवन इक्वेशन थी उसको मैंने नाम दे दिया 1। तो अब डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। हमें पता है कि a यहाँ पर कांस्टेंट है और हम a को बाहर ले लेते हैं। x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, 2x होता है। उसके बाद प्लस 2h कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ले लेंगे। उसके बाद x भी हमारा फंक्शन है और y भी हमारा फंक्शन है। अभी दो फंक्शन आ गए हमारे एक टर्म के अंदर, तो हमें क्या करना है गाइस, प्रोडक्ट रूल लगाना है। क्या करना है? प्रोडक्ट रूल लगाना है। क्या करते थे, अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए होते थे तो हम उसमें प्रोडक्ट रूल लगाते थे। अगर वो मल्टीप्लिकेशन में होते थे, अगर डिवीजन में होते थे तो हम उनके ऊपर क्वोशिएंट रूल लगाते थे। तो यहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। और प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x। ओके गाइस, उसके बाद और y स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है कि हम पावर को आगे लेके आते हैं, उसके बाद पावर से एक लेस कर देते हैं और लेस करने के बाद हमारा बचेगा 1 को हम राइट नहीं लिख करते हैं। उसके बाद y हम डेरिवेटिव कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो y का भी डेरिवेटिव क्या करेंगे, dy by dx। उसके बाद 2gx, अभी हमें पता है कि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है और 2g हमारा कांस्टेंट है, तो सिंपली हमारा बच गया 2g प्लस 2f dy by dx प्लस c। अभी गाइस हमें सिंपली प्लस c दिया हुआ है और c हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें पता है 0 होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 2ax प्लस 2hx dy by dx। अभी गाइस हमारा dx से dx कैंसिल हो गया और आ गया 1, तो हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अभी देखो dy by dx हमारा सेकंड टर्म के साथ भी है और dy by dx हमारा 2b y टर्म के साथ भी है, उसके बाद 2f टर्म के साथ भी है। तो क्यों ना हम dy by dx को कॉमन निकाल लें और अदर पार्ट को अदर साइड रख लें। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 2ax, उसके बाद 2hy, उसके बाद 2g। ओके गाइस, अभी देखो मैंने क्या किया कि यहाँ पर भी हमारा dy by dx प्लस
पर भी dy by dx प्लस में है, हमारी टर्म प्लस में है और यहाँ पर भी प्लस में है। तो क्यों ना हम जो अदर पार्ट है उनको हम राइट साइड ले जाए और उनको नेगेटिव कर लें। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, नेगेटिव बाहर कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये भी टर्म हमारी पॉजिटिव है, ये भी टर्म हमारी पॉजिटिव है और ये टर्म भी हमारी पॉजिटिव है। अगर अदर साइड जाएंगे तो वो नेगेटिव हो सकती है। उसके बाद मैंने dy by dx को कॉमन निकाल लिया और हमारा अंदर क्या बचा, 2hx। उसके बाद क्या बचा गाइस, 2by, उसके बाद 2f। अभी dy by dx सिंपली चाहिए तो ये टर्म हमारी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, और अगर हमें सिंपली dy by dx चाहिए तो इस टर्म को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे और लेफ्ट साइड ये डिवाइड में हो जाएगी। तो हमारा फाइनली dy by dx क्या बन जाएगा, माइनस 2ax प्लस 2hy प्लस 2z अपॉन 2hx प्लस 2by प्लस 2f। अभी गाइस आप यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन निकाल के, नीचे से 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हो। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया कि माइनस दिस टर्म अपॉन hx प्लस by प्लस f। ओके गाइस, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। हमने कुछ नहीं किया, सिंपली अपना डिफरेंशिएशन किया। जहां पर 2 फंक्शन थे हमने वहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने अरेंजमेंट की कि dy by dx टर्म को हमने एक साथ ले लिया और उसके बाद अदर पार्ट को अलग कर लिया। उसके बाद हमारा dy by dx सिंपली सॉल्व हो गया। उसके बाद रिजल्ट आया हमारा ये। ओके गाइस, उसके बाद हम अपने सेकंड पार्ट पर आते हैं और सेकंड पार्ट है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी गाइस हमारा फर्स्ट स्टेप क्या कि हमें देखना है कि हमारी इम्प्लिसिट इक्वेशन है या नहीं है। अगर आप यहाँ से तो हमें x की टर्म अलग दिख रही है और y की टर्म अलग दिखाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर y स्क्वायर कुछ आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर x स्क्वायर कुछ कांस्टेंट टर्म आएगी और उसके बाद यहाँ पर हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर, उसके बाद इज इक्वल टू 1 कुछ ऐसा आएगा। उसके बाद हम एलसीएम का स्टेप बढ़ाते रहेंगे और हमें लास्ट में पता चल जाएगा कि ये हमारी इम्प्लिसिट इक्वेशन है और इम्प्लिसिट इक्वेशन का डेरिवेटिव हमें पता है। और हमारा फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसको मैंने नाम दे दिया 1। उसके बाद अभी 1 बाय a स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेते हैं और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस अभी 1 बाय b स्क्वायर क्या है, हमारा कांस्टेंट है और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 1 है हमारा कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। उसके बाद क्या करना है, हमें dy बाय dx निकालना है। तो हम dy बाय dx को इस साइड रख लेंगे, बाकी टर्म को अदर साइड पहुंचा देंगे। उसके बाद माइनस 2x अपॉन a स्क्वायर। अभी गाइस अभी हम इस टर्म को भी राइट साइड ले चलते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर हमारा ऊपर जाएगा अपॉन 2y। 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारा लास्ट फाइनल क्या आया, माइनस x b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y। ओके गाइस, हमारा dy बाय dx आ गया माइनस x b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y। ओके गाइस, हमने क्या किया, सिंपल डिफरेंशिएशन किया, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लगा, कोई क्वोशिएंट रूल नहीं लगा, कोई चेन रूल नहीं लगाया, सिंपल डिफरेंशिएशन किया और हमारा रिजल्ट आ गया ये। ओके गाइस, थर्ड पार्ट क्या है गाइस, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। अभी क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। इस इक्वेशन को नाम दे दिया 1, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद 2/3 हमारा आगे और पावर में से एक लेस करेंगे तो क्या आएगा, -1/3 प्लस 2/3 y -1/3 देन dy बाय dx। y का भी तो डेरिवेटिव करना है ना x के रिस्पेक्ट में, और ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी क्योंकि
a की पावर कुछ भी हो, जो कांस्टेंट है वो हमारा कांस्टेंट ही है, और कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन हम जीरो लेते हैं, जीरो होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, अभी यहाँ से क्या करना है, हमें dy बाई dx निकालना है। इस टर्म को क्या करेंगे, राइट साइड ले जाएंगे, तो यहीं से ही ले चलते हैं। ओके गाइस, उसके बाद हम इस टर्म को भी लेफ्ट साइड ले चलते हैं, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा -2/3 x की पावर -1/3 इंटू 3/2 और अपॉन y की पावर -1/3। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और फाइनल रिजल्ट आ गया -x की पावर -1/3 अपॉन y की पावर -1/3। ओके गाइस, अभी आप यहाँ से इस जो पावर है वो मैंने नेगेटिव दी हुई है, अगर आप पॉजिटिव करना चाहो तो y की पावर 1/3 और x की पावर 1/3। ओके गाइस, या फिर यहाँ से और सिंप्लीफाई कैसे करोगी कि y अपॉन x की पावर 1/3 एंड माइनस। ओके गाइस, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। अभी क्या करना, अभी ये मैं सोचना कि ये क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर है, इसको आप ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद आपकी 3 टर्म बन जाएंगी, या तो आप 3 टर्म का डेरिवेटिव करो, उससे भी आपका आंसर निकल जाएगा, या फिर सिंपली 2 को आगे ले आओ, उसके बाद पावर में से एक लेस कर दो, या फिर वैसे करो। ओके गाइस, तो हम कैसे करते हैं, सिंपली करते हैं बिना किसी आइडेंटिटी को ब्रेक किए। तो हमारा डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इक्वेशन फर्स्ट का क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, 2 में से बन गया 1। उसके बाद डेरिवेटिव करना है बेस का, और बेस है हमें x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हमारा कांस्टेंट है, और बाद में क्या है, दो फंक्शन दिए हुए हैं, और दो फंक्शंस का हमें पता है डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से करते हैं हम, तो dx dy बाई dx प्लस y एज इट इज। ओके गाइस, तो अभी क्या होगा कि 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, उसके बाद इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 2y और dy बाय dx इज इक्वल टू 4x dy बाय dx प्लस 4y। ओके गाइस, उसके बाद क्या करना है, हमें dy बाय dx की ये टर्म में है और 4x dy बाय dx दिया हुआ है। उसके बाद अदर टर्म के साथ dy बाय dx नहीं है, उसको हम एक साइड रख लेते हैं, अदर को अदर साइड रख लेते हैं। या तो आप इस 2 के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लो या बाहर ही रख लो, अंदर कर लेते हैं ताकि ये 2 हमें आगे बार बार ना दिखाई दे। ओके गाइस, उसके बाद क्या करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर डॉट 2x क्या बन जाएगा गाइस, 4x क्यूब। ओके गाइस, अभी इसका इसके साथ करना है तो क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर y dy बाय dx। उसके बाद इसका इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, -4y स्क्वायर x माइनस 4 टू 4x एंड देन y स्क्वायर। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 टू 4 y स्क्वायर एंड y की पावर 1 देन y क्यूब और dy बाय dx। ओके गाइस, उसके बाद इक्वल में हमें दिया है कि 4x dy बाय dx प्लस 4y। ओके गाइस, इसको अभी हम 4 ले लेते हैं, 4x क्यूब। अभी dy बाय dx टर्म को हम वन साइड रख लेते हैं, क्या हो जाएगा, dy बाय dx को हम कॉमन निकाल रहे हैं, बन जाएगा 4x स्क्वायर y, उसके बाद प्लस 4y क्यूब, उसके बाद माइनस 4x। अभी मैंने इसको माइनस क्यों लिया, मैं इसको लेफ्ट साइड ले आई और यहाँ पर ये पॉजिटिव थी, लेफ्ट साइड में नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद राइट साइड में क्या बच जाएगा,
4x³ पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा 4y²x। उसके बाद ये हमारी राइट साइड में ही है, इसका पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। ओके गाइस, अभी dy/dx निकालेंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू -4x³ प्लस 4y²x प्लस 4y अपॉन दिस टर्म। क्या आएगा, -4x² प्लस 4y³ दिस टर्म -4x। अभी गाइस क्या यहाँ से आप 4 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो। हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, dy/dx इज इक्वल टू -x³ प्लस y²x प्लस y अपॉन -x² y प्लस y³ माइनस x। ओके गाइस, सेकेंड क्वेश्चन क्या है गाइस, इफ √x प्लस √y इज इक्वल टू 1 देन फाइंड करना है dy/dx एट 4 और 9। अभी हमारे पास गिवन दिया है ये। अभी इसका मतलब क्या है कि हमारे पास x की वैल्यू 4 है, 9 की वैल्यू 9 है हमारा y। ओके गाइस, क्या है कि x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 9 है। हम जनरली क्या लेते हैं कि x y लेते हैं और हमें यहाँ दिया है 4 और 9, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 9। उसके बाद हमें इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करेंगे, इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1/2√x। उसके बाद x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 1/2√y और dy/dx इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ से क्या करना है, dy/dx निकालना है, और dy/dx क्या आ जाएगा -1/2√x। अभी ये वाली टर्म भी है, इसको भी हम राइट साइड ले चलते हैं, और राइट साइड में क्या बन जाएगा 2√y। अभी 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, और फाइनली dy/dx आ जाएगा -y/x अंडर द रूट। ओके गाइस, अभी हमने यहाँ तक तो सिंपली सॉल्व कर लिया। हम प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस एक्सरसाइज में यहीं तक सॉल्व कर रहे थे। अभी इसने बोल दिया कि 4 और 9 पे इसकी वैल्यू निकाल लो। इसने बोला कि आपका जो भी dy/dx आए उसमें x की वैल्यू आप 4 रखो, y की वैल्यू 9 रखो। तो हमें क्या करना है, y की वैल्यू 9 रख देनी है, x की वैल्यू 4 रख देनी है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा dy/dx क्या हो जाएगा, -√y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 4, और हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू -√9/4। ओके गाइस, अभी गाइस थर्ड क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है कि y secant x प्लस 10y प्लस xy इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी दो फंक्शन है, यहाँ पर भी दो फंक्शन है, तो जनरली क्या है कि हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, y secant x हमें दो फंक्शन दिए हैं, थर्ड टर्म में भी, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। उसके बाद क्या करेंगे, y एज इट इज रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे secant x का, और secant x का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, secant x डॉट 10x। उसके बाद secant x एज इट इज, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, उसके बाद प्लस 10y, 10 का डेरिवेटिव होता है sec²y। अभी एंगल का भी करते हैं, और एंगल अब की बार y दिया है ना कि x दिया होता तो हमें उसका लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव कर रहे थे। अभी y दिया है तो y का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, उसके बाद प्लस xy प्लस x एज इट इज dy/dx प्लस y एज इट इज इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे, dy/dx निकालना है, इनको वन साइड रख लेंगे, अदर पार्ट रख लेंगे। क्या होगा, y secant x डॉट 10x प्लस
y इज इक्वल टू दिस टर्म एंड दिस टर्म। क्या हो जाएगा? सेकेंड एक्स, उसके बाद प्लस सेकेंड स्क्वायर y, उसके बाद प्लस एक्स। क्या किया मैंने? dy बाई dx कॉमन निकाल लिया और इक्वल में भी लिया है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। और मैंने पॉजिटिव क्या आ जाएगा अगर राइट साइड लेके चलेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया, नेगेटिव को क्या किया? कॉमन ले लिया। अभी dy बाई dx क्या आ जाएगा? y सेकेंड एक्स डॉट टेन एक्स प्लस वाई अपॉन माइनस सेकेंड एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर वाई प्लस एक्स। ओके गाइस, हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया दिस। ओके, उसके बाद हम अपने सेकंड पार्ट पर आते हैं और सेकंड पार्ट है y tan x माइनस वाई स्क्वायर कोस x प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर भी हमें दो फंक्शन दिए हैं, उसके बाद दो फंक्शन दिए हैं, तो इसका मतलब हमारी फॉर्म हो गई f ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 0। अभी ये फॉर्म हो गई तो हमारे माइंड में आएगा कि हमने पढ़ा था ये होती है हमारी इम्प्लिसिट फॉर्म। कौन सी होती है? इम्प्लिसिट फॉर्म। अभी इम्प्लिसिट फॉर्म का डेरिवेटिव करना हमें आता है। यहाँ पर क्या करना है? हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पर भी क्या करना है? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, क्योंकि y का फंक्शन भी दिया हुआ है और x का भी फंक्शन दिया हुआ है। अभी गाइस ये मत सोचना कि दो फंक्शन मिलेंगे और एक मिलेगा x का, एक मिलेगा y का। ऐसा नहीं है, हमें दोनों फंक्शन x के भी मिल सकते हैं, दोनों फंक्शन y के भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर कोस एक्स। अभी ये फंक्शन भी हमारा x का है और ये फंक्शन भी x का है, और अप्लाई क्या करते हैं? प्रोडक्ट रूल। तो गाइस ये मत सोचना कि हमें दो फंक्शन मिलेंगे तो वो एक उनमें से y का होगा और एक x का होगा। कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन फंक्शन क्या है? दो है। उसके बाद प्लस 2x, इसका भी डेरिवेटिव में करना आता है। तो गाइस ये आप ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज छोड़ देना। ओके गाइस, अभी गाइस हमें नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है x cos y इज इक्वल टू साइन x प्लस y। क्या करेंगे? इक्वेशन को नाम दे देंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें निकालना है dy बाय dx। अभी dy बाय dx निकालना है तो डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में। अगर निकालना है dx अपॉन dy तो डिफरेंशिएशन होगा y के रिस्पेक्ट में। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप x एज इट इज, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद cos y का डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा? sin y dy बाय dx, क्योंकि एंगल में क्या है? y, और y का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में दिस। अभी क्या ये तो गलत हो गया, हमें पता है कि cos नेगेटिव थिंकिंग का है, अगर नेगेटिव थिंकिंग का है तो क्या माइनस लगाएंगे। उसके बाद प्लस cos y एज इट इज, y का डेरिवेटिव y के सॉरी x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, उसके बाद इक्वल टू cos x प्लस y। उसके बाद x प्लस y का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y, x का डेरिवेटिव 1, उसके बाद y का डेरिवेटिव dy बाय dx। ओके गाइस, dy बाय dx टर्म को वन साइड रख लेंगे, क्या बन जाएगा? माइनस एक्स साइन वाई dy बाय dx प्लस cos y इज इक्वल टू क्या हो गया? cos x प्लस y। उसके बाद इसका इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा? cos x प्लस y dy बाय dx। अभी दिस टर्म को क्या कर लेंगे? वन साइड रख लेंगे, तो क्या बन जाएगा? dy बाय dx माइनस एक्स साइन y, उसके बाद माइनस प्लस आएगा। यहाँ पर हमने क्या किया? मल्टीप्लीकेशन की थी, 1 की इसके साथ, 1 की cos x प्लस y के साथ की तो ये हमारा आ गया ये। उसके बाद dy बाय dx की इसके साथ की तो आ गया हमारा ये, और प्लस का साइन। ओके गाइस,
ये प्लस की टर्म है, लेफ्ट साइड आएगी तो नेगेटिव, उसके बाद माइनस कोस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस वाई। ओके गाइस, कुछ नहीं किया, अरेंजमेंट की है। जो टर्म पॉजिटिव की थी अगर हमने उसकी साइड चेंज कर दी है तो क्या आएगा, उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। dy by dx is equal to माइनस cos x प्लस y प्लस cos y, मैंने माइनस को कॉमन निकाल लिया, अपॉन यहां से भी माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया, x sin y प्लस cos x प्लस y, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया ये। ओके गाइस, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है tan x प्लस वाई प्लस tan x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अभी इसका भी डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है, एंगल में जो होता है वो होता है, एंगल में क्या है x प्लस वाई, क्या करेंगे x प्लस वाई करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इक्वेशन को नाम देते हैं स्टार, उसके बाद प्लस नहीं क्या करेंगे, एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे, और एंगल का डिफरेंशिएशन 1 प्लस dy बाय dx, उसके बाद प्लस सेकेंड स्क्वायर x माइनस वाई, उसके बाद एंगल का करेंगे तो आएगा 1 माइनस dy बाय dx इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। ओके गाइस, अभी क्या करना है, dy बाय dx टर्म को प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्या करना है, अलग से रखना है, उसके बाद अदर पार्ट को अदर साइड ले जाना, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा sin स्क्वायर y प्लस cos x डॉट y इज इक्वल टू पाई। ये हमारा x और y cos का ही एंगल है। तो गाइस अभी क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, इक्वेशन को नाम दे दिया स्टार, उसके बाद 2 sin y का डेरिवेटिव cos y। अभी हमें क्या करना है, y का भी तो डेरिवेटिव करना है ना x के रिस्पेक्ट में। अभी गाइस ये मत सोचना कि ये sin स्क्वायर y था, तो क्या हम इसको एक अलग फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, sin y का होल स्क्वायर। ओके गाइस, अभी यहाँ से तो आप इजीली इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो कि पावर आगे, उसके बाद बेस, उसके बाद बेस का डिफरेंशिएशन cos y, उसके बाद एंगल का किया मैंने dy बाय dx, उसके बाद प्लस cos x y, cos का करेंगे तो क्या आएगा माइनस sin x y, क्या आएगा गाइस माइनस sin x y, उसके बाद एंगल का करेंगे तो क्या आएगा x एज इट इज dy बाय dx प्लस y, x का डिफरेंशिएशन 1, उसके बाद इज इक्वल टू पाई। अभी हमें पता है पाई क्या है, हमारा कांस्टेंट है। अभी पता कैसे चलेगा कि पाई हमारा कांस्टेंट है, अभी हमें पता है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7 और ये हमारा क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है माइनस 2 sin y डॉट cos y डॉट dy बाय dx, और दिस टर्म को क्या कर लेंगे हम वन साइड रख लेंगे, क्या बन जाएगा dy बाय dx को मैंने कॉमन ले लिया, उसके बाद 2 sin y cos y, उसके बाद माइनस sin x y, और x को हम आगे ले लेते हैं। ओके गाइस, उसके बाद हमारा बच क्या गया कि y और दिस टर्म इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर ये माइनस में है, अगर राइट साइड लेके चलेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी और बन जाएगा y sin x y। ओके गाइस, क्या निकालना है dy बाय dx, dy बाय dx निकालना है तो इस टर्म को भी क्या करेंगे राइट साइड ले चलेंगे, अगर राइट साइड लेके चलेंगे तो क्या बन जाएगा y sin x y अपॉन 2 sin y, क्या बन जाएगा cos y माइनस x sin x y, ये क्या आ जाएगा
dy बाय dx। ओके गाइस, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। अभी क्या है, हमें पता है कि ये हमारी इम्प्लिसिट फॉर्म है, इम्प्लिसिट इक्वेशन है, और इम्प्लिसिट इक्वेशन का भी पता है हमारी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0 हमारे इस फॉर्म में होती है। और हमें थर्ड पॉइंट भी पता है क्या, कि y की जो y टर्म है वो x के टर्म को डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं करता। ओके गाइस, तो क्या करना है हमें, इसको क्या कोई भी अपने पास से नाम दे लेते हैं स्टार। उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो x और y हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं और अप्लाई करेंगे क्या, प्रोडक्ट रूल। क्या करेंगे, अप्लाई प्रोडक्ट रूल। देन हमारा स्टेप क्या बन जाएगा, x एज इट इज dy by dx प्लस y एज इट इज। उसके बाद x का डिफरेंशिएशन 1 लिख देते हैं। उसके बाद प्लस 2y, y का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में। उसके बाद इज इक्वल टू 10x, 10 का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर, एंगल है x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1। उसके बाद प्लस y प्लस dy बाय dx। अभी क्या नेक्स्ट स्टेप, x dy बाय dx प्लस xy प्लस 2y dy बाय dx इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x प्लस dy बाय dx। उसके बाद dy बाय dx को मैंने कॉमन ले लिया, क्या बना, x प्लस 2y माइनस 1। अभी इसके आगे क्या है, हमारा 1 कांस्टेंट है, तो क्या बन जाएगा 1 इज इक्वल टू, और माइनस क्यों लिया, क्योंकि राइट साइड में था और हम लेफ्ट साइड में ले आए तो माइनस बन जाएगा। उसके बाद हमारा बना माइनस एक्स वाई, दिस टर्म विल बी नेगेटिव, क्योंकि क्या है हमारी लेफ्ट साइड में टर्म पॉजिटिव है। उसके बाद प्लस सेकेंड स्क्वायर x। अभी dy बाय dx क्या आ जाएगा गाइस, dy बाय dx इज इक्वल टू दिस टर्म माइनस एक्स वाई प्लस सेकेंड स्क्वायर x अपॉन दिस टर्म, और टर्म क्या है x प्लस 2y माइनस 1। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। कुछ नहीं किया, हमने सिंपल डिफरेंशिएशन किया और अप्लाई किया प्रोडक्ट रूल। ओके गाइस, उसके बाद कुछ अरेंजमेंट की, और अरेंजमेंट कैसे की कि जो विदाउट dy बाय dx टर्म है उसको वन साइड रख लिया, और जो dy बाय dx की टर्म है उसको वन साइड रख लिया। वहां से भी सिंपली dy बाय dx निकाला और आ गया हमारा ये। ओके गाइस, उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, और फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x इंटू साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए इंटू कोस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अभी हमें क्या करना है, इक्वेशन को नाम दे देना है 1। उसके बाद डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद क्या, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं। अगर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं करना चाहते तो कुछ अरेंजमेंट करना, या तो हमें लेफ्ट साइड में x रखना है, उसके बाद अदर साइड y, या फिर y रखना है, या फिर अदर साइड x। ओके गाइस, ये हमारा प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह हो जाएगा, और यहाँ पर हम इम्प्लिसिट फंक्शन का सिंपली डेरिवेशन कर लेंगे। ओके गाइस, तो मेरे को लगता है कि ये वाली टाइप इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको लेंथी लगेगी, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सिंपल डिफरेंशिएशन से सॉल्व करें। x एज इट इज, उसके बाद साइन a प्लस वाई कोस ए प्लस वाई, उसके बाद a का डेरिवेटिव 0, देन dy बाय dx। उसके बाद प्लस दिस टर्म एज इट इज, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1। उसके बाद प्लस साइन a हमारा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। उसके बाद कोस का डेरिवेटिव माइनस, हमें पता है नेगेटिव पर्सन का है, माइनस कोस का डेरिवेटिव साइन a प्लस वाई, देन dy बाय dx इज इक्वल टू 0। क्या है गाइस, इज इक्वल टू 0। अभी क्या करना है,
dy बाई डी एक्स को वन साइड रखना है, रख लेते हैं। क्या होगा, dy बाई डी एक्स को मैंने कॉमन निकाल लिया, मेरा बन जाएगा ये x cos a प्लस वाई, उसके बाद दिस टर्म क्या हो जाएगी माइनस साइन ए, उसके बाद साइन ए प्लस वाई, और मैं इस टर्म को ले गई राइट में, बन जाएगा माइनस साइन ए प्लस वाई। उसके बाद डी बाई डी एक्स निकालना है, x डॉट cos a प्लस वाई माइनस साइन a डॉट साइन a प्लस वाई। अभी क्या करेंगे, हमें सिंपली dy बाई डी एक्स निकालना है, इसको हम क्या करेंगे, इस टर्म को क्या ले जाएंगे, अपोन में ले जाएंगे। उसके बाद कुछ सिंप्लीफिकेशन होगी, सिंप्लीफिकेशन होने के बाद गाइस हमारा यहाँ से साइन स्क्वायर a प्लस वाई आ जाएगा। ओके गाइस, इसको आप सॉल्व करना, अगर नहीं होता है तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो गाइस हम अपने रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने यहाँ तक फोर्थ क्वेश्चन को कंप्लीट रिवाइज कर लिया है, रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।